माता सीता के श्राप से मुक्त हुई फल्गु हजारों साल बाद पिंडदानियों को मिला पर्याप्त जल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णुपद हम लोग चल रहे हैं, आगे दर्शन करेंगे विष्णुपद जहाँ पे पिंडदान होता है, वहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पे है एक टैक्सी स्टैंड जहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ लगा सकते हैं। सीता कुंड है, श्री रामचंद्र भगवान अपने पिता श्री राजा दशरथ जी को पिंड दान करने आए थे। सीता माँ यहीं से पिंड दान की थी अपने पिता श्री राजा दशरथ जी। देश के विभिन्न राज्यों से आए पिंडदानियों के लिए यहाँ पे सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं और ये द्वार है, सीता कुंड का ये द्वार है, मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश करते हैं। ये सीता कुंड का है, यहाँ दशरथ जी के पिंडदान करने राम जी और लक्ष्मण जी सीता माँ थी। तो यही सीता कुंड का ये फाल्गु नदी है जहाँ पे श्री राम ने राजा दशरथ का देहावसान होने पे यहाँ पिंड दान किए थे। ये है, यहाँ पर मेडिकल टीमें को भी गठित किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस जो शिविर में जो लोग आए हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया करा रही है। और यहाँ पे एम्बुलेंस है और यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री जो पूजा में लगता है वो यहाँ पर मिल रहा है और बहुत ही सस्ते रेटों पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंड लोग दान कर रहे हैं। यहाँ पे माताएं और पुरुष दोनों लोग दान करते हैं अपने पितरों को तृप्ति के लिए। मंदिर में जाने हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पिंड बना रहे हैं पंडा, और जहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे पिंडदानियों का आप देख सकते हैं, जहाँ पे महिलाएं भी आती हैं और उनके सुरक्षा में यहाँ पे सहयोगकर्मी भी लगे हुए हैं। और निःशुल्क सेवा शिविर जो यहाँ पे लगाया गया है पूर्वजों के लिए। तो यहाँ पे कुछ वॉलेंटियर के रूप में यहाँ पे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो ये है फल्गु नदी, आप देख सकते हैं फल्गु नदी है। तो पितृपक्ष के दौरान गया में फल्गु नदी के जल से पिंडदान व श्राद्ध का खास महत्व है। कहते हैं कि माता सीता के श्राप से यह नदी धरती के अंदर बहती रही। हजारों साल बाद रबर डैम बनने के बाद फल्गु नदी में फिर से पानी आ गया है। बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। सहयोग करें, वहाँ से भीड़ को हटाएं। वेद पुराणों में वर्णित सभी गया के स्थलों को इसी वीडियो में सीता कुंड विष्णुपद को मैं दिखाऊंगा और साथ में इसका विशेषता भी बताने वाला हूं। फल्गु नदी के किनारे उसके जल से किए गए श्राद्ध तो मोक्षदायिनी व स्वर्ग का रास्ता खोलने वाला माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण वनवास के दौरान दशरथ का श्राद्ध करने गया गए थे। पुराण के अनुसार राजा दशरथ का श्राद्ध उनके छोटे बेटे भरत और शत्रुघ्न ने किए थे। चलिए तो फिर विष्णुपद का गेट पीछे वाला बंद हो जाएगी तो चलिए STRF बिहार। अनुश्रुतियों के अनुसार दशरथ के सबसे प्यारे बेटे राम थे, इसलिए उनकी चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त केवल माता सीता वहां मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर कुछ कहने की कोशिश की, जिससे माता सीता समझ गई श्राद्ध का समय निकल रहा था और राम लक्ष्मण
सामान लेकर वापस नहीं लौटे थे। परेशान सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग अपना सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये डैम है, आप देख सकते हैं ये डैम बहुत बड़ी डैम है। ये बिहार का पहला है और देश का सबसे बड़ा रबड़ का ये डैम है। आप जो ये देख रहे हैं जहाँ से पानी का सरोवर धाराएं बह रही है, ये भी देख रहे हैं। तो सीता के श्राप से यह फल्गु नदी मुक्त हो चुकी है और पर्याप्त जल है जहाँ पे पिंडदानी अपना पिंड पितरों का दान करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में पिंडदानियों का यहाँ पे जमावड़ा लगा है, जहाँ पे रहने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं हैं। और आप लोग बने रहिए, दूसरा मैं विष्णु पद को दिखाने वाला हूँ जो ये भी अद्भुत है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और कुछ लोग पिंड दान करने, आप देख सकते हैं ये माताएं हैं जो उज्जैन से आई हुई हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहाँ पे माता जी इनसे बातें कर रही हैं। उज्जैन से हैं। तो यहाँ पे पेयजल की व्यवस्थाएं हैं और आप ये देख सकते हैं। अब थोड़ा दूर आगे आप चलेंगे तो विष्णु पद है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य, जहाँ पे लोग अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनका श्राद्ध क्रम करना होता है वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो मैं चल रहा हूँ ये विष्णुपद मंदिर, आप देख सकते हैं ये विष्णु भगवान की मूर्तियाँ आकृति हैं। यहाँ दान पत्र हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। तो अंदर जाना है। देखिए ये धरती फाड़ के शंकर भगवान निकले थे। अच्छा, यहीं पे धरती फाड़ करके शंकर भगवान जी निकले थे। खुद ही लाइट जला रहे हैं। तो ये अंधेरा है और यहाँ शंकर भगवान का ये नंदी है और यहीं से इसका पृथ्वी फाड़ कर, यहीं से पृथ्वी फाड़ करके शंकर जी प्रकट हुए थे, ऐसा यहाँ की मान्यताएं हैं और ऐसा वर्णन भी मिलता है। लाइट जलेगी। शंकर भगवान के पास ये शंकर भगवान है, अंधेरा है, मैं झुक करके जाना पड़ता है बैठ करके। तो ये है शंकर भगवान का तो शंकर भगवान को सर झुकाकर यहाँ पे पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान का आशीर्वाद ले रही है। तो इसका मान्यता मैंने बताया है कि यहाँ से ही शंकर भगवान धरती चीर करके निकले थे। शंकर भगवान यहाँ से, और बहुत अंधेरे ही कोठरी है, एकदम छोटी है, जो मैं लाइट जला करके दिखा रहा हूँ मोबाइल का लाइट से। और यहाँ से मैं ये कोठरी को भी दिखा दूँ। ये छोटी कोठरी
से निकलना है बाहर, तो झुक करके निकलना पड़ता है। कुछ लोग इस विष्णु भगवान के मंदिर के पास पहुंच करके अपना नाम लिखते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नाम लिखते हुए। इसी परिसर में आपको दिख रहा होगा ये पीतल का जो पात्र हैं जो पूजा में लगता है वो यहाँ पे मिल जाता है। सभी आपको पात्र मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, ये फूल भी मिलता है। तो ये है, आगे चल रहा हूँ मंदिर की ओर। आपको सभी यहाँ का गाया का जो भी मंदिर हैं, विशेषताएं हैं, सभी को मैं दिखाने वाला हूँ और दिखा भी रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये विष्णु पद का जो मंदिर है पीला है, तो स्वाभाविक है पीला होना। विष्णु भगवान का प्यारा वस्त्र पीला ही होता है। तो आप देख रहे हैं और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। बिहार के गया में भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर यह मंदिर बना है, जिसे विष्णु पद मंदिर कहा जाता है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देश विदेश से हजारों की संख्या में जुटती है। इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के तर्पण के पश्चात इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करने से समस्त दुखों का नाश होता है एवं पूर्वज पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। इन पद चिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। इस पर गदा, चक्र, शंख आदि अंकित किए जाते हैं। यह परंपरा भी काफ़ी पुरानी बताई जाती है, जो कि मंदिर में अनेक वर्षों से की जा रही है। एक गोल्ड का जो दिख रहा है, एक गोल्ड का घड़ा के लिए 7 चोर चढ़े थे जो कुछ दिन जिंदे रहे थे। फिर लास्ट में विष्णु भगवान को प्रार्थना किए छोड़ देने के लिए। छोड़ने के बाद आकर यहीं पे गिरा था, जो यहीं पे गिरा था। यहाँ पे क्या गिरा था? चोर गिरा था। गोल्ड का जो घड़ा लूटने के लिए आया था। अच्छा, यहीं पे जो गोल्ड का घड़ा जो पंडा जी विनती करते हैं कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका आराधना करता हूँ कि आपको घड़ा का सुरक्षित नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऐसा आप प्रतिमा दिखाएं कि जो हमें बदनामी ना हो। तो चोर को अपने घड़े में चुम्बक की तरह सटा लिए। बहुत लोग घड़ा है। चलिए, फिर वो विनती किया कि भगवान मुझे छोड़ दो। छोड़ने के बाद यही गिरा, वो अभी भी बना हुआ है। सोने की घड़े गिरने के बाद लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न हुई थी, तो फिर चरण को स्पर्श करने यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे विष्णु भगवान विश्राम किए थे। विष्णु भगवान विश्राम किए थे, तो यही है विष्णु भगवान यहाँ पे जो विश्राम किए थे। तो यहाँ पे रिंकी जी पैर दबा रही है, विष्णु जी का पैर दबा रही है। पूरी मेहनत कर रही है, पूरी पुरुषार्थ में लगी हुई है पैर दबाने में। और ये दुर्गा जी हैं। और जब भीड़ होता है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ रेलिंग सामने आपको विष्णु पद का ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। तो दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये विष्णु पद मेन गेट के पास ही यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहा है, जहाँ पर भक्ति के सागर में श्रद्धालु आप देख सकते हैं गोता लगा रहे हैं और सभी गानों का श्रवण कर रहे हैं, पूरी भक्तिमय होकर के सुन रहे हैं। और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका है।
ये विष्णु पद में आप देख सकते हैं ये सांस्कृतिक प्रोग्राम जो पितृपक्ष में चल रहा है। एक गोल्ड है यहाँ पे 7 घाड़ा का गोल्ड ऊपर में लगाया गया है। अच्छा, तो इसकी पूजा अर्चना कर रही है विष्णु भगवान है। यही मुख्य विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान का चेहरा दिख रहा है, लोगों ने ढक दिया था, अब माला वाला भी दिखने लगा। तो हाँ, विष्णु भगवान का विशेषता क्या है यहाँ का? विष्णु भगवान के मंदिर 24 घंटा रातों रात खड़ा हुई थी। हाँ, तो उनका पैर का लिंग किया था, ग्रहवासी विनती किए थे। तो यहाँ पे 11 गजाधर बनकर विष्णु भगवान अपना दर्शन दिए। ठीक है। हाँ। ये रात का नज़ारा है सीता का।
ऐसे इसे बोलते हैं फल्गु नदी, लेकिन तो ये फल्गु नदी है। फल्गु नदी के पास हम लोग हैं, जहाँ पे राम और सीता जी ने राजा दशरथ की देहावसान के बाद यहाँ पे पिंड दान किए थे, तो इसका नाम है सीता कुंड। यहाँ पे सीता जी भी आई थी, और वैसे में ये सीता जी का नगरी है, तो सीता कुंड के ही नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आकर के पिंड दान करते हैं। तो ये स्नान भी कर रहे थे। ये रात का समय है। में भी यात्री यहाँ पे पिंडदान और दीपक भी जलाते हैं यहाँ पे। कमलेश कितना बनाएंगे तो बंद तो गई ना। देखिए वो जो फूल में पहले मेरा पास में आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों का डैम पर आवाजाही, जो सीता कुंड से विष्णु पद की ओर जाते हैं दर्शन करने, तो दोनों आसपास ही हैं। और दोनों का मैं सभी प्रकार के जो भी यहाँ पे विशेषताएं हैं सभी को मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और जानकारी भी दे रहा हूँ। और कैसे हैं गया ये भी मैं दिखा रहा हूँ। पूरी जो भी यहाँ की जानकारियाँ हैं टोटल मैं बता रहा हूँ और दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह यहाँ सतयुग काल से ही हैं। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करने लगा था। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने जो गयासुर है उसके सिर पर एक पत्थर रख दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। 18वीं शताब्दी में हुआ था विष्णुपद का निर्माण। विष्णुपद मंदिर के शीर्ष पर जो मैंने पिछले दिखाया था, जो गुंबद पे सोना बता रहा था, तो 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी हुई है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की चरण पादुका विराजमान है। इसके अलावा गर्भगृह का पूर्वी द्वार चांदी से बना है। वहीं भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। भगवान के श्रृंगार होने के बाद यहाँ पर आरती होगी। विष्णु पथ है और रात का समय है। अभी तो विष्णु भगवान के पास स्टार्टिंग नहीं है, अभी कम से कम आधा घंटा। रात्रि में यहाँ पे आरती भी होता है। यहाँ पे आरती होने वाला है, जहाँ पे सभी श्रद्धालु जुटेंगे, आरती में हिस्सा लेंगे। गाड़ी में बैठ के फोन का इंतजार गया में श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार का यहाँ पे आप स्टॉल देख सकते हैं, जो निःशुल्क भी लगाया गया है और सभी प्रकार की सहायता उन्हें प्रदान की जाती हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। और ये पेयजल हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सहायता है यहाँ का प्रशासन भी सभी लोग को करती हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोहर दृश्य है ये
जो आप सभी सब परिवार आएँ और यहाँ सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है।